जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और वोकैबुलरी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स को, जो कि लिए गए हैं एनडीए फर्स्ट 2012, एनडीए फर्स्ट 2012 के एग्जाम से। 10 वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वन मोर थिंग कि हमारा टेलीग्राम है, दैट इज अचीवर्स गुरुकुल। ठीक है, मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम, क्योंकि जितनी भी जो है क्लास नोट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस के लिंक भी आप लोगों को इसी टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज की जो सिनोनिम की जो सीरीज है उसमें आप देख पा रहे हो, ये सिनोनिम्स हैं एनडीए फर्स्ट 2012 में पूछे गए हैं। सेंटेंस आपके सामने, और इस सेंटेंस में एक वर्ड जो है इनजेन्युअस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, तो इसी वर्ड के सिमिलर वर्ड को आपने बताना है, सिनोनिम को बताना है। राइट, सेंटेंस क्या है वो पढ़ लेते हैं। द कन्विक्ट्स इनजेन्युअस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। कहने का मतलब है कि जो कन्विक्ट अपराधी था उसके इनजेन्युअस एक्सप्लेनेशन ने, वर्णन ने, इनजेन्युअस एक्सप्लेनेशन ने सबकी आंखों में टीयर्स ला दिए, आंसू ला दिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। राइट, अब मेक श्योर कि वेन एवर यू गेट लेटर्स लाइक ओ यू एस, ठीक है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको ओ यू एस जैसे लेटर्स मिल जाते हैं दोस्त, तो ये हमेशा एडजेक्टिव सफिक्स होता है। किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव ये डिजाइन कर देता है। तो इनजेन्युअस नाम का वर्ड बेशक नेचर में पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इसका क्या हो गया सर, एडजेक्टिव। अच्छा, इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज जो है आप कहें कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, हर वो पर्सन जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, इनोसेंट है। राइट, या फिर ये कहें ट्रस्ट वर्दी, जिसको हम बोलते हैं, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। हर वो पर्सन जो नेव है। राइट, हिंदी में मैं आपके सामने लिख देता हूं, मीनिंग हो गया ईमानदार। ईमानदार को हम बोलते हैं इनजेन्युअस। ये ईमानदार होने के साथ साथ ये बहुत ही इनोसेंट होता है। ठीक है, और इजीली इसको ट्रिक किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, धोखा भी दिया जा सकता है इस तरीके के लोगों को। राइट, तो इसका सिनोनिम बताना है। बेशक ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रीजन, कैंडिड का मतलब होता है बेशक ट्रूथफुल, जो होता है ट्रूथफुल। ठीक है, और ये कहें कि फ्रैंक जो होता है स्पष्ट बोलता है। आउटस्पोकन, जो उसको कहना होता है वो बोल देता है, क्योंकि वो क्या है, ऑनेस्ट है, वो इनोसेंट है। राइट, तो सही सिनोनिम इसका बेशक क्या हो जाएगा, जो है कैंडिड हो जाएगा। राइट, सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट होता है समथिंग दैट इज मिस्टीरियस। समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, हर वो चीज, एस टी एच डिनोट करता है समथिंग को। ठीक है, एस टी एच, समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, हर वो चीज जो मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, उसी को हम सीक्रेट बोलते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है। इनसिंसियर का मतलब होता है मेरे दोस्त समथिंग दैट इज नॉट सिंसियर। हर वो पर्सन इनसिंसियर कहलाएगा जो आपकी बातों को नहीं मानता है, आपका कहा नहीं मानता है, यदि वो आपका जानकार है। ठीक है, आपसे छोटा है, बड़ा है, और आपकी कोई बातें फॉलो नहीं करता है, तो वो इनसिंसियर उसको बोला जा सकता है। कंसिस्टेंट होता है समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग, हर वो चीज जो चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है। स्थिर जिसको बोला करते हैं। राइट, स्थिर जिसको हम कहते हैं, अक्सर हम स्टूडेंट्स को भी बोला जाता है कि यू शुड स्टडी कंसिस्टेंटली, आपको पढ़ाई करनी चाहिए कंसिस्टेंटली, यानी कि चेंज नहीं होना है, बने रहना है, लगातार चलते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो कंसिस्टेंट होता है समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग, हर वो चीज जो चेंज नहीं होती है, लगातार बनी रहे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज इर्कसम। इर्कसम होता है ट्रबलसम, परेशान करने वाली। ठीक है, ट्रबलसम जिसको बोलते हैं, जो आपको परेशान करती है। एक वर्ड ये भी देख सकते हो, अच्छा वर्ड है इर्कसम। राइट, अब लेकिन यहां पे हम देखें तो इनॉर्मिटी नाम का वर्ड, आई टी वाई, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाते हैं, मेक श्योर वेन एवर यू गेट suffixes like ity, तो इट मेक्स अ वर्ड नाउन। इससे कोई भी वर्ड नाउन बन जाता है। इनॉर्मिटी भी नाउन है, और इनॉर्मिटी का मतलब होता है जो है, या फिर आप कहें ग्रेट या लार्ज इन साइज। लार्ज और ग्रेट इन साइज, हर वो चीज जो है जो साइज में ग्रेट होती है, लार्ज होती है, उसी को इनॉर्मिटी बोलते हैं। या फिर ह्यूज इन साइज, जिसको आप कहें, हिंदी में कहें तो विशाल काय, जिसको बोल दिया जाता है, बहुत ह्यूज। ठीक है, लार्ज, बहुत भारी भरकम, जिसको हम बोल देते हैं।
इनॉर्मिटी। ओके, इंटेंसिटी इसका सिनोनिम नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है हमारी इंटेंसिटी होती है, हम सब के अंदर इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। तो हमारी जो ताकत है, ठीक है, ताकत को ही हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोला करते हैं। तो ये सिनोनिम बेशक नहीं है। वास्टनेस इसका सही आंसर होगा, सॉरी, वास्टनेस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वास्टनेस का मतलब होता है ह्यूज इन साइज, ह्यूज इन अमाउंट, अमाउंट में ह्यूज होना, साइज में अमाउंट जो है ह्यूज होना, वास्टनेस कहलाता है। विशालकाय होना किसी भी चीज का। क्रूअल्टी आंसर नहीं है। क्रूअल्टी का मतलब होता है एक तरीके से क्रूअल कोई भी एक्शन, कोई भी आपने काम किया, क्रूअल है। क्रूअल कोई भी एक्ट जो भी आपका होता है उसी को क्रूअल्टी बोलते हैं। निर्दयता, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के प्रति काफी क्रूअल हो जाते हैं और वो काम करते हैं, क्रूअल्टी से वो वर्क करते हैं, बहुत क्रूअल हो जाते हैं और उनके अंदर एक क्रूअल्टी आ जाती है, निर्दयता उनके अंदर आ जाया करती है। बेशक फ्रेजिलिटी भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेजिलिटी जो है ये क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, जिसमें आपकी चीजें जो हैं इजीली ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। भंगुर जिसको बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाए, सिकुड़ जाए, राइट, ठीक है। जैसे कोई ग्लास वगैरह जो होता है, मिरर वगैरह होते हैं, वो फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, और उनकी जो क्वालिटी होगी वो फ्रेजिलिटी हो गई, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जैजरेशन वर्ड है, एग्जैजरेशन इसको प्रोनाउंस करते हैं, दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन, ठीक है। एग्जैजरेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है, एग्जैजरेशन मींस जो है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग, किसी चीज को मेक करना, बनाना, ठीक है। ये कह ले कि जो है मोर पावरफुल, किसी भी चीज को मोर पावरफुल करना, ठीक है, या फिर लार्जर करना, उसी को हम बोलते हैं एग्जैजरेशन बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको अतिशोक्ति बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अतिशोक्ति। बढ़ा चढ़ा के जो है किसी के बारे में जब बातें की जाती हैं तो उसी को एग्जैजरेशन बोला करते हैं। अब मैं टीचर हूं और मैं कहने, क्लेम करने लग जाऊं कि आई एम द बेस्ट और व्हाटएवर, कि मेरे ही स्टूडेंट बेस्ट हैं, और ये सब तमाम चीजें जो हैं बेशक एग्जैजरेशन हो जाएंगी जो मेरे तरफ से की गई हैं, ठीक है। ओके, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन जो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग सिंपल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग ईजियर, किसी भी चीज को ईजियर करना, आसान बनाना कहलाता है जो है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी मीनिंग इसका जो होता है दैट इज सरलीकरण, ठीक है। एक ऐसा तरीका जिसमें चीजों को आसान बना दिया जाता है, सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। नेगेशन होता है द प्रोसेस ऑफ डिनायल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को जब आप डिनाई कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं नेगेशन। मनाही जिसको बोला जाता है, मना कर देना, किसी चीज को मना कर देना, डिनायल ऑफ समथिंग, ठीक है। इमेंसिपेशन ये भी एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री, जिसमें चीजों को, पर्सन्स को सेट फ्री कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं मुक्ति, आजादी जिसको हम बोलते हैं इमेंसिपेशन, इसके लिए वर्ड होता है। और लास्ट वर्ड है दैट इज एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का बेशक इसका सही सिनोनिम जो होगा वो एम्प्लीफिकेशन ही हो जाएगा। एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन में हम बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताते हैं, और एम्प्लीफिकेशन का भी मतलब क्या होता है? एम्प्लीफाई मींस होता है, आपने सुना होगा एम्प्लीफायर, ठीक है, वो क्या करता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को एम्प्लीफाई कर देता है। एम्प्लीफिकेशन जो है एक तरीके का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीज करना। द प्रोसेस ऑफ जो है इंक्रीजिंग समथिंग, किसी भी चीज को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग वट एवर इज इन द क्लास। तो इस तरीके से एग्जैगरेशन, राइट। अब देखो इसको ब्रेक करें तो ई एक्स जो है ये एक्स्ट्रा को बता रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा और एग्रेशन,
ठीक है। एग्रेशन जो वर्ड होता है, यानी कि जो भी हम एक्स्ट्रा कहते हैं, जो भी बातें अतिरिक्त कही जाती हैं, जो भी आपने अतिरिक्त कहा, अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा जो भी आपने कहा, वो सब बातें आपकी एग्जैजरेशन कहलाती है दोस्त। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब इंसॉल्वेंट नाम का जो वर्ड होता है, दिस वर्ड इज एडजेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब इसका मतलब होता है नॉट एबल टू, असमर्थ होना, नॉट एबल टू पे डेब्ट्स। ठीक है, जब आप डेब्ट्स को पे करने में अनेबल हो जाते हैं तो उसी को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट को आप बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं, बैंकरप्ट। ठीक है, हिंदी में कहें तो दिवालिया जिसको कहा जाता है, जिसके पास पैसे नहीं है अपना डेब्ट पे करने में, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इसको इंसॉल्वेंट प्रोनाउंस किया जाता है, ना कि इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, रिच वो होता है जिसके पास जो है पैसे ह्यूज अमाउंट में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। पुअर वो होता है जिसके पास पैसों की कमी होती है। लैक ऑफ मनी, हु हैज लैक ऑफ मनी इज पुअर। लेकिन बैंकरप्ट इज द राइट आंसर। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट जो वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं काम। ठीक है, हर वो पर्सन जो है, काम जो होता है उसी को हम जो है बेशक नॉन चैलेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये कह लो कि जिसके अंदर नॉन चैलेंट एक जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि बेशक केयरलेस जिसको हम कहते हैं, यस, लापरवाह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक इसका की होता है नॉन चैलेंट को याद करने का, काम जो शांत रहे और साथ के साथ जो केयरलेस हो। केयरलेस वही पर्सन को मैं शांत कह रहा हूं। एक शांत होता है जो अच्छी क्वालिटी होती है तब शांत हो जाता है आदमी। ठीक है, एक होता है जो केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। तो लापरवाह है तो अब वो लेटा रहेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या हो रहा है, उससे कुछ फ्यूचर में करना है या नहीं करना है, तो वो नेगेटिव सिचुएशन में काम हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है, केयरलेस हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन चैलेंट। की एक होती है नाना का चालान। अब नाना का चालान जो है, वो जो मूवी होती है, ठीक है, जो है, मैं क्या याद दिलाऊं आपको, अब वो एक और हीरो होता है उसमें, कुछ टैक्सी करके नंबर उसका होता है ना, और उसमें उसका लापरवाही की वजह से, बहुत स्पीड भागने की वजह से उसका चालान जो है कट जाता है। लापरवाही था वो, लापरवाही की वजह से नॉन चैलेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्त। ही इंड्यूसेस ह्यूमन बींग्स टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट। ही इंड्यूस करता है ह्यूमन बींग को वो चीजें चाहने में जो वो नहीं चाहता है, उनके लिए वो इंड्यूस करता है। इंड्यूसेस इज अ वर्ब, और इंड्यूस वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू, जो है टू बी सक्सेसफुल, या फिर ये कहो टू सक्सीड। टू सक्सीड इन परसुएडिंग, यस, टू सक्सीड इन परसुएडिंग, परसुएड करने में सफल हो जाना। ठीक है, टू सक्सीड इन परसुएडिंग टू डू समथिंग, किसी भी जो है काम को करवाने के लिए। ठीक है, टू सक्सीड इन परसुएडिंग समवन, ऐसे लिखें, टू सक्सीड इन परसुएडिंग समवन, किसी भी पर्सन को परसुएड करने, मनाने में सफल हो जाना, किस काम के लिए, टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए, उसको जो है उसको कोई भी काम करवाने के लिए किसी को मनाने में सफल हो जाना क्या क्या कहलाता है, इंड्यूस कहलाता है। जिसको ये हम हिंदी में बात करें तो बहकाना, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, यस, बहकाना, फुसलाना, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस, राइट। अब देखो इन्फ्लुएंस के यदि हम बात करें, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेशक टू अफेक्ट, अफेक्ट करना, हिंदी में कहें तो प्रभावित करना, राइट। ये इसका मीनिंग नहीं होगा, प्रभावित करना। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना। डिक्टेट का मतलब होता है दोस्त टू स्पीक और से, स्पीक करना, से करना, कहना, हिंदी में हम कहें। ठीक है, जैसे मैं कहूं ही डिक्टेट्स, ही डिक्टेट, वो डिक्टेट करता है, कहता है, अटर करता है। ठीक है, टू स्पीक, टू से, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, सॉरी, जो है अटर करना, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है, टू अटर, राइट। अच्छा, परसुएड बेशक सही आंसर तो यही हो जाएगा, परसुएड। और अप्रिशिएट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को, अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, किसी स्थिति को या मुसीबत को जो है अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, दैट इज कॉल्ड व्हाट,
एप्रिशिएट, ठीक है, एप्रिशिएट कहलाता है। तो इस तरीके से सही आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्ड आप लोगों के सामने। चलो भाई देखते हैं। हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं है। आप देखो ऑथेंटिक नाम का वर्ड जो होता है, ये वर्ड भी नेचर में एडजेक्टिव होता है, राइट, एडजेक्टिव। ऑथेंटिक का मतलब होता है अनडिस्प्यूटेड, हर वो चीज जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, हर वो चीज जो जेन्युइन है, ठीक है, हर वो चीज जो अप्रूव्ड है, प्रमाणित है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं। हिंदी में कहें तो बेशक इसका मीनिंग हो गया प्रमाणित, राइट। तो अब इसके सिनोनिम को हम बताएं तो सही सिनोनिम रिलायबल नहीं होगा, रिलायबल होता है जो है दैट कैन बी ट्रस्ट, जिस पे क्या किया जा सकता है, या फिर एबल टू ट्रस्ट कह ले, ठीक है, एबल टू ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के एबल हो, रिलायबल बोलते हैं, भरोसेमंद उसको बोलते हैं। बिलीवेबल भी वही हो गया, भरोसेमंद। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, रियल नहीं होगा, जेन्युइन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जेन्युइन को ही हम क्या बोलते हैं, अनडिस्प्यूटेड बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं, जो है अप्रूव्ड बोलते हैं, राइट। तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। अच्छा इडियम है ये, एक इडियम के तरीके से हम इसको देखते हैं। देखो कट आउट टू बी का मतलब होता है टू बी एबल टू, या फिर टू हैव। कट आउट टू बी, टू हैव इनफ नॉलेज, इनफ नॉलेज का होना, ठीक है, फॉर एनी पोस्ट, फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए जब आपके पास इनफ नॉलेज है तो उसी को हम कट आउट टू बी बोला करते हैं, या फिर हम बोलते हैं टू बी वेल सूटेड, ठीक है, टू बी वेल सूटेड, किसी भी पोस्ट के लिए, पद के लिए वेल सूटेड होना, सही होना, ठीक है। कट आउट टू बी एक फिट हो जाना, एक स्थिर होना किसी भी पोजीशन में। तो ये एक फ्रेज है, और वो कह रहा है नॉट कट आउट टू बी, ठीक है, कि कोई भी पर्सन जो है उसको कह रहा है कि वो कट आउट टू बी नहीं है, टीचर बनने लायक नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में बेशक इसको क्या कह सकते हैं, लायक होना, ठीक है। अक्सर बोल दिया जाता है किसी भी पर्सन को, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर, एन इंजीनियर और अ स्टूडेंट, वट एवर, ठीक है। और कोई लायक है कि कोई बनने में, कुछ भी बनने में, तो हम बोल देते हैं ही इज कट आउट टू बी अ टीचर, एन इंजीनियर और अ प्रोफेसर, वट एवर, राइट। तो इस तरीके से यदि हम सही देखें तो सूटेड होना ये आपका कट आउट का मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट करने से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है इसमें। रही बात गाइड और ट्रेन से, कोई रिलेशन है नहीं, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए चेक करते हैं। द चीफ मिनिस्टर रेप्रीमेंडेड, चीफ मिनिस्टर ने रेप्रीमेंड किया ऑफिसर्स को फॉर थेफ्ट मेथड ऑफ, फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक, ठीक है। कहना वो चाह रहा है कि जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऑफिसर्स को रेप्रीमेंड किया, किसके लिए, फॉर देयर मेथड्स, उनके जो तरीके थे पब्लिक को हैंडल करने के लिए, करने के उनके लिए, राइट। तो रेप्रीमेंड नाम का वर्ड बेशक एक वर्ब है, यहां पे ये क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है, यहां पे मैं लिखता हूं, टू टेल ऑफिशियली, ऑफिशियली बताना, टू टेल ऑफिशियली दैट ही शी इज नॉट गुड, ठीक है। किसी को ऑफिशियली बताना जो है कि कोई पर्सन है वो अच्छा नहीं है, या फिर ही हैज नॉट डन गुड, ही हैज नॉट डन गुड, ऐसे आप कह सकते हैं, ही हैज नॉट डन गुड, कोई भी काम उसने अच्छा नहीं किया है। या फिर स्कोल्ड करना, ठीक है, या फिर रिप्रूव करना, हिंदी में जिसको बोलते हैं दोस्त डांटना, रेप्रीमेंड करना होता है डांटना, सबके सामने, सबको बताते हुए कि आपने गलत किया है कोई भी एक्ट। तो उस तरीके से डांटना, झिड़कना की सेंस को शो करने के लिए रेप्रीमेंड यूज किया जाता है। एडुलेटेड नहीं होगा, एडुलेटेड जो है इसका ऑपोजिट होता है, रेप्रीमेंड का ऑपोजिट होता है, क्योंकि एडुलेटेड का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, जबकि हम बात कर रहे हैं सिमिलर वर्ड की, राइट। स्कॉल्ड सेवरली, स्कॉल्डेड सेवरली हो जाएगा,
इसका मतलब यही होता है बुरी तरीके से डांटना, ठीक है। अच्छा, डिसअप्रूव बेशक नहीं होगा, क्योंकि डिसअप्रूव का मतलब होता है रिजेक्ट करना, किसी भी पर्सन को रिजेक्ट कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। और सस्पेंड का मतलब होता है एक तरीके से डिले करना, पोस्टपोन करना। सस्पेंड का मीनिंग क्या होता है? डिले या तो पोस्टपोन, स्थगित कर देना, टाल देना, ठीक है, निष्कासित कर देना, सस्पेंड करना। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो दोस्त, सिन इज द सोल कैलेमिटी। सिन जो है, पाप जो है, वो इकलौती जो है दुविधा है, पर परेशानी है, दैट ए वाइज मैन, जिसको एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? एप्रीहेंड करना चाहिए। एप्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एप्रीहेंड का मतलब देखो, एक से ज्यादा मीनिंग हालांकि इसके होते हैं। अंडरस्टैंड तो इसका मीनिंग होता ही है, इसके साथ साथ इसका मतलब कैच भी होता है, अरेस्ट करना भी इसका मीनिंग हुआ करता है। कैच करना, अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना या तो, ठीक है, कैच करना पकड़ना, या फिर अंडरस्टैंड करना समझना। दो अलग अलग मीनिंग है दोस्त इसके, लेकिन सेंटेंस में जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर अपना कर दिया करते हैं, है ना। समझना एक मीनिंग ये है, और एक मीनिंग क्या होता है? गिरफ्तार करना, राइट। ये दो अलग अलग मीनिंग इसके होते हैं। अब पाप जो है ये इकलौता ऐसी समस्या है जिसको जो है एक बुद्धिमान इंसान को क्या करना चाहिए? गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट। अंडरस्टैंड की सिचुएशन में वो यूज कर रहे हैं, ना कि अरेस्ट करने की सिचुएशन में। अब देखो, गिव अप नहीं होगा। गिव अप का मतलब होता है किसी भी बुरी चीजों को गिव अप करते हैं तो क्विट करना, अबेंडन करना, ये गिव अप का मतलब होता है। हिंदी में कहें तो त्यागना या छोड़ना गिव अप कहलाता है, फ्रेजल वर्ब है। डिस्करेज होता है, डिस्करेज होता है डिमोटिवेट टू डू समथिंग, किसी भी पर्सन को डिमोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, निरुत्साहित करना, ठीक है। अब यहां पे एप्रीहेंड टू डिमोटिवेट, ये डिस्करेज हो गया। कंप्रीहेंड इज द राइट आंसर। कंप्रीहेंड का मतलब वही जो टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, समझना। फियर बिल्कुल अलग है। फियर एक डर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो आंसर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखो, वी मस्ट प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमें अपने कल्चरल हेरिटेज पे प्राउड करना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। हेरिटेज वर्ड इज अ नाउन। वर्ड हेरिटेज क्या है? नाउन है। हेरिटेज कहलाया जाता है, बोलते हैं क्वालिटी को, ठीक है, क्वालिटी, या फिर जो है कोई भी जो हमारा कल्चर है, ठीक है, दैट हैज एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से हमारे साथ एग्जिस्ट किए हुए हैं, हमारे साथ बना हुआ है, ऐसी क्वालिटी, ऐसा कल्चर, ऐसे संस्कार हमारे क्या कहलाते हैं? हेरिटेज कहलाते हैं। हेरिटेज को हम हिंदी में बोल देंगे, हेरिटेज को हम हिंदी में बोल देंगे, ये हमारा, एक मिनट अभी मैं ध्यान करता हूं, हेरिटेज। उसके बाद देखो, तो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? थिंग्स वी हैव फ्रॉम द पास, ऐसी चीजें जो पास से हैं, आपके साथ चली हुई हुई जो होती हैं, उसी को हम हेरिटेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बोलते तो है इसको, क्या बोलते हैं हेरिटेज को? हेरिटेज एक जो हमारे संस्कार होते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, संस्कार जो हमारे होते हैं। और एक धरोहर, यस, याद आ गया, धरोहर, ठीक है। हेरिटेज हमारी क्या होती है? एक धरोहर होती है। धरोहर यानी कि एक लंबे टाइम से हमें, एंसेस्टर से हमारे पास है, वो पूर्वजों से हमें मिली है, ऐसे संस्कार, ऐसी क्वालिटी, उसी को हेरिटेज बोला जाता है दोस्त। तो सही आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।